भारतीय जनता प्रदेश में कोई चेहरा नहीं और आधे दर्जन से ज्यादा बार प्रधानमंत्री खुद यहाँ आते हैं। और अभी ये भी तय नहीं हुआ कि बीजेपी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। बार बार प्रधानमंत्री को आना पड़ता है। और दिल्ली के अंदर जो मोदी जी का शासन है, किसान बिल को लेके सरकार को बेवकूफ बनाना पड़ा और अग्निपथ योजना जो लेके आए देश के अंदर, उसके बाद चाहे हिमाचल का चुनाव हो चाहे कर्नाटक का चुनाव हो, देश का नौजवान अग्निपथ के खिलाफ है। विश्वास उठ जाएगा लोगों का। हम मजबूत, एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने जो लंबा चौड़ा कर भाषण दिया यहाँ पे, तीसरा पहलवानों के मामले के अंदर जिस तरह के हालात देश के अंदर बने, पहलवान मेडल पाने के लिए गंगा जी के अंदर चले गए, फिर वापस आए, तो और सरकार ने उनसे बात तक नहीं कर, उचित नहीं समझा और उल्टा ये रिएक्ट किया दिल्ली पुलिस ने कि अगर इंडिया गेट पाएगा आपको गिरफ्तार कर लेंगे और एक FIR दर्ज करके उनको तंग परेशान किया। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ी देश के अंदर, 2014 में जब NDA की सरकार बनी थी, पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो कच्चे तेल के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जो कच्चे तेल की स्थिति थी, आज कच्चे तेल के भाव 14 से कम है, लेकिन पेट्रोल डीजल 40, 45, 50 रुपये बढ़ गया, 100 के आसपास चला गया। कोरोना के अंदर जो हालात देश के अंदर बने, लंपी से जिस तरह गाय ने दम तोड़ा, टिड्डी से जिस तरह किसान परेशान हुआ, सिवाय भाषणों के, और तो और MP का जो MP लेड का पैसा होता है वो भी 2-2 साल का हम लोगों से ले लिया प्रधानमंत्री ने। और अब विकास की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर कोई बड़ा कुछ कर पाएगी। 4.5 साल के अंदर बीजेपी ने कोई विपक्षी भूमिका नहीं निभाई। और गहलोत ने ये कहा, जो 2009 में मैंने आरोप लगाया कि वसुंधरा गहलोत मिले में, गहलोत ने कहा कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, कैलाश मेघवाल ने मेरी सरकार बचाई। इसका मतलब हमारे आरोपों में सच्चाई थी। 4.5 साल अगर विपक्षी भूमिका किसी निभाई राजस्थान के अंदर, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तमाम उन मुद्दों पर, चाहे रीट का मामला हो, पेपर एक रद्द करवाया, चाहे जवानों के रोजगार की बात हो, बेरोजगारी भत्ते की बात हो, किसान कर्ज माफी की बात हो, RPSC के भ्रष्टाचार की बात हो, या हर वो मुद्दा जिस तरह राजस्थान की सरकार ने लूट मचा रखी है, अगर कांग्रेस का विरोध राजस्थान में किया तो भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल बाद विरोध करने के लिए सड़क पर आई है, जब चुनाव नजदीक है। और कल प्रधानमंत्री की सभा के अंदर जिस तरह वसुंधरा को पास बिठा के और वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते गहलोत पे कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्ट है, आपने तो प्रधानमंत्री की भ्रष्टाचार की देवी को बगल में बिठा रखा है। सबको पता है कि वसुंधरा के शासन में कितना भ्रष्टाचार हुआ, 9TB के कितने घोटाले हुए, और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ तो कांग्रेस सरकार बनी थी 2008 के अंदर। भ्रष्टाचारियों को साथ लेके आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप लगा रहे हो। आप कौन सा काला धन वापिस ले आए देश का, आपने कौन सा इतना कोई काम कर दिया, कौन से नौजवानों को रोजगार आपने देश के अंदर दिए, कितने पद केंद्रीय नौकरियों के अंदर खाली है। तो हालात देश के अंदर बिल्कुल ठीक नहीं है और प्रदेश अपराध के अंदर 1 नंबर से चला गया। आज मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगे हुए, दिल्ली जयपुर के बीच उनके चक्कर लगते रहे, और दूसरे जो इनके नेता है वो मुख्यमंत्री बनने में ही लगातार इनका संघर्ष है, मैं CM कैसे बनूं। कांग्रेस को प्रदेश की चिंता नहीं, लूट खसोट का जो कारोबार चल रहा है, जिस तरह भूमाफियाओं की गिरफ्तारी राजस्थान के अंदर आज भी कोई बता रहा था सोशल मीडिया पर कि सरकार के बहुत नजदीकी लोग, CMO के नजदीकी लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, SOG ने कोई पकड़ा भूमाफियाओं किसी को। तो ये चैन जो धीरे धीरे CM ऑफिस की तरफ इंगित कर रही है, कभी CM के बेटी देवाराम का नाम आता है, कोचिंग संस्थानों के अंदर पार्टनरशिप में उनके रिश्तेदारों का नाम आता है, तो ये सुई जो मुख्यमंत्री के आसपास घूम रही है। और बीजेपी मौन है। हमेशा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन हर मुद्दे पे वो एक बार अपना काम निकाल के उसके बाद सदन को सुचारू चलाते हैं और कांग्रेस हाथ मिला लेते हैं। ये जग जाहिर है कि 22 साल के अंदर कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर इस राजस्थान को लूटा। बजरी माफिया का इतना आतंक है कि आप घर पे अगर प्रधानमंत्री कोई गरीब आदमी PM प्रधानमंत्री योजना का ग्राम योजना का घर बनाएगा, तो उसमें भी उसको प्रधानमंत्री आवास में भी अगर उसकी गाड़ी या ट्रैक्टर पकड़ा जाता है
तो अभी तो आपने बढ़ा दिया सेक्टर का 5 लाख कर दिया, पहले 1.25 लाख और सेक्टर का 25,000 और 1 लाख के लगभग कर दिया। बजरी जो 50 रुपये टन मिलती है वो 650-700 रुपये टन चलेगी बजरी माफिया। तो वसुंधरा की सरकार को जेब में रखता था, गहलोत की सरकार को जेब में रख रहा है। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं, आम आदमी सुरक्षित नहीं। आप देखिए किस तरह बम ब्लास्ट के जो दोषी थे जयपुर के अंदर, जो वसुंधरा के समय बम ब्लास्ट हुए जयपुर में, वो किस तरह बरी हो जाती है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र चाहे प्रदेश और देश के अंदर होगी का आदमी को अपनी बात करने का अधिकार नहीं। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग मोदी जी कर रहे हैं और अशोक गहलोत सीआईडी और एसओजी अपने उन सब तमाम फोन टैप से लेकर तमाम अपनी जो एजेंसी है उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए किसी भी मामले की सीबीआई जांच आज तक अशोक गहलोत ने नहीं दी, चाहे पेपर लीक की घटनाएं थी, चाहे आरपीएससी की घटनाएं थी। आरपीएससी का मेंबर पकड़ा जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन उसके तार किससे जुड़े हुए हैं, उसको मेंबर किसने बनाया। हमने तो आरपीएससी के अंदर आरपीएससी के लिए ये भी कहा था कि आरपीएससी के अंदर पॉलिटिकल व्यक्तियाँ नहीं होनी चाहिए, अलग से आरपीएससी के अंदर आप किसी जाति को राजी करने के लिए मेंबर नियुक्त करते हो और फिर वो लूट के चले जाते हैं आरपीएससी को। हमने ये भी मांग करी थी पिछले 15 साल के आरपीएससी के अंदर जितने भी चेयरमैन बने, मेंबर बने, उनके परिवारों की जांच कराएं कि 2nd डिवीजन, 3rd डिवीजन और ग्रेजुएशन और पीजी के अंदर जिनके बहुत कम परसेंटेज थे, तो कोई आरजेएस टॉप कर रहा है, कोई आरएस टॉपर है, कोई आरपीएस का टॉपर है, वो कैसे हुआ। तो ये सब जांच के विषय हैं और जांच कौन करेगा? सरकार करेगी। सरकार किसकी है? गहलोत की। पहले किसकी थी? वसुंधरा की। तो 22 साल से हमने तो वसुंधरा गहलोत की सरकार लेगी राजस्थान के अंदर। इसे राजस्थान के जवानों ने मन बनाया किसान में, राजस्थान में खड़ा नहीं हुआ। 2018 का अगर आंकड़ा उठाकर आप देखो तो 3 करोड़ 60 लाख के लगभग वोट पड़े, उसमें 139 कांग्रेस, 136-37 बीजेपी और 80 लाख वोट दूसरे दलों को मिले थे। हम नए थे उस समय और जो 80 लाख वोट मिला था, अब की बार नौजवानों का वोट राजस्थान में बढ़ा है, वो 80 लाख इस बार जाएगा 1.5 से 2 करोड़ की तरफ। अगर हम सब मिलके कांग्रेस मुक्त, भाजपा मुक्त राजस्थान की बात करें तो निश्चित रूप से राजस्थान में बड़ा बदलाव होगा। राजस्थान का नौजवान बदलाव चाहता है। राजस्थान का नौजवान इस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुका है। वो ऐसा बदलाव चाहता है कि डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो, रात को 12 बजे में सड़क पर निकले। आज ढाणियों के अंदर रहने वाले लोगों का हालात देखो आप। ढाणी में आते हैं बदमाश, लूट करके चले जाते हैं, हत्या करके चले जाते हैं। कितने ब्लाइंड मर्डर राजस्थान के लोग वसुंधरा और गहलोत के समय के अंदर, जो मर्डर खुले ही नहीं। एक बार कोई अपराधी कोई हत्या जैसा अपराध करता है और वो पकड़ा नहीं जाता तो वो गुरदान पड़ जाता है। कितनी गैंगवार की घटनाएं राजस्थान के अंदर हुई। हमारे एनकाउंटर के अंदर भी कई नेता जेल में गए राजस्थान। देखो राजस्थान, आज हम दिल्ली के अंदर बैठते हैं तो सेंट्रल हॉल में यूपी बिहार के एमपी मुझे कहते हैं कि हनुमान जी आपको डिग्री कितने रुपये मिल जाती है, हमारे बच्चे पास ले लो उधर से कराने राजस्थान को। ये इमेज राजस्थान की देश के अंदर हो गई। तो इस इमेज को ठीक कौन करेगा? राजस्थान के माथे पे जो अपराध का और भ्रष्टाचार का जो कलंक लगा है, इस कलंक को कौन धोएगा? इस कलंक को धोने के लिए हम लोग मजबूती से आगामी दिनों में इस जून महीने के अंदर 4 बड़ी रैलियाँ राजस्थान के अंदर हम अलग अलग जगहों पर, जिसमें हमारी रैलियाँ होगी, जिसमें हमारे आईपी के गठन के जो मुद्दे थे, हम चाहते हैं। कल मुख्यमंत्री का ट्वीट देखा, उस वक्त बड़ी घोषणा करेंगे 10-45। हमें क्या पता ये बड़ी घोषणा मुझे पहले ही कर रही थी। हम उसमें बजरी की रेटें कम करेंगे, इससे प्राइवेट टोल फ्री करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करेंगे, अपना जो टैक्स है वो हटाएंगे। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के अंदर जिस तरह डीजल पेट्रोल सस्ता है। हाँ, ये सही है कि केंद्र सरकार भी जम के जनता को लूट रही है। फिर राज्य सरकार को राहत देनी चाहिए। राहत कैंप की बात कर रहे हैं कि चुनाव के समय इनको राहत कैंप भी आता है। इसलिए तमाम मुद्दों को लेकर 4 बड़े प्रदर्शन हमारे होंगे। बजरी की दरें कम करें और बजरी माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ऐसे ढूंढे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार से आगे तो बजरी के उस पर कैसे ग्रामीण को पीट कर 2-3 दिन पहले का एक वीडियो था बीकानेर का, इसका भीलवाड़ा का, जिसमें पूरे गांव को पीटते हुए दिखाई दे रहा है, हवा के अंदर खाएगी। तो आम आदमी सुरक्षित नहीं है। इसको लेकर आरएलपी पार्टी इस जून के अंदर 4 बड़ी रैलियाँ, जिसके अंदर 9 तारीख को हम डूंगरगढ़ के अंदर एक बड़ी रैली करें बीकानेर जिले में, जिसमें किसान कर्ज माफी से लेकर कांग्रेस को उनके वादे याद दिलाएंगे, स्टेट हाईवे टोल फ्री करें, जितने भी हमारे इश्यू जिसको आरएलपी का गठन हुआ, जिसको लोकल मुद्दे भी इसके अंदर रहेंगे। डूंगरगढ़ 9 तारीख
12 तारीख को रिया नागौर के अंदर जब बजरी का बहुत बड़ा बेल्ट है और आए दिन वहाँ बजरी माफिया लोगों को परेशान करा। 12 तारीख को रिया के अंदर बड़ा प्रदर्शन होगा हमारा आरएलपी का। 14 तारीख को कोलाइट के अंदर हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे, बड़ी रैली करेंगे कोलाइट के अंदर। 17 तारीख को टोंक के अंदर बड़ी रैली है। 20 तारीख को भीलवाड़ा के अंदर बजरी और स्थानीय लोगों को रोजगार वहाँ मिले। जितनी भी कंपनियाँ वहाँ आई है, चाहे सीमेंट की हो चाहे दूसरी हो, तो लोगों को किस तरह तंग परेशान करें, स्थानीय लोगों को रोजगार का मुद्दा भी हमारा अहम रहेगा। और 24 तारीख को दोहरी मन्ना बाड़मेर के अंदर बड़ा करेंगे। बजरी का जो बालोतरा के अंदर किया था 20-30 हज़ार लोगों का, वहाँ बजरी की प्रमुख समस्या है, उसको लेकर हमारा बड़ा प्रदर्शन है। बजरी की दरें सरकार कम करे और प्रत्येक व्यक्ति को जैसे खेत में बजरी निकलती है उसको पट्टे दे सरकार। अगर ये रोजगार देना चाहती है, राहत देना चाहती है, अपना रोजगार लोगों को मिलेगा। और 22 तारीख जो हमारी है वो नौर, हनुमानगढ़ जिले के अंदर नौर के अंदर बड़ी सभा रैली हम नौर के अंदर करेंगे। 4 प्रदर्शन बजरी, स्थानीय लोगों को रोजगार। और टोंक के अंदर 16 में जो गोलीकांड हुआ था, जिसमें बिशरपुर का जो हॉस्पिटल है उसको टोटी सागर में डालने का मुद्दा है, वो भी बजरी के साथ हम टोंक के अंदर रखेंगे। और 4 रैलियां और 4 बड़े प्रदर्शन। 8 जो आंदोलन और रैलियां हमारी आगामी 27 जून से पहले राष्ट्रीय लोक तांत्रिक पार्टी करने जा रही। राजस्थान के अंदर लगातार आप देख रहे हो हर मुद्दे पर हमारे नौजवान लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रयास करें, कोशिश करें। हाँ, ये सही है कि राजस्थान में कभी तीसरी ताकत खड़ी नहीं, लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं राजस्थान की जनता को, देश के लोगों को। इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तमाम उन दलों से जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पीड़ित शोषित की बात करते हैं, जवान किसान की बात, उनको साथ लेके इस बार नए राजस्थान का निर्माण हम लोग करेंगे। कितनी संभावना है आरएलपी और आपकी मुलाकात की? देखिए, अभी तो हम कुछ और भी इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग क्या पता और निकल के कुछ लोग आए जिनसे उम्मीद है। बाकी लड़ाई हम तो लड़ेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं कि राजस्थान में अगर तीसरा विकल्प भी कोई खड़ा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसको अशोक गहलोत और बीजेपी ने खूब तोड़ने का प्रयास किया। जब सरकार गिर रही थी, बीटीपी टूट गई थी, कॉमरेड चले गए थे, लोकदल चला गया था, बसपा पूरी चली गई थी कांग्रेस के अंदर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ। तीनों विधायक हमारे कभी बड़ा बंजो में नहीं गए और तीनों हमेशा राजस्थान की जनता के लिए, पीड़ित शोषित के लिए लड़ाई लड़ते रहे। और तीसरा विकल्प भी हमें अभी तीसरी संख्या भी हमारी है, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों से मिलते हैं। और बड़ा सचिन पायलट आपके साथ जुड़ेंगे, हो सकता है तीसरे मोर्चे बनाने के अरमान टूट गए सर आप लोगों के? मेरे तो कहीं अरमान टूट गए, मैं तो लड़ी रहा हूँ ना। पिछली बार सचिन पायलट कौन से थे मेरे साथ, 57 लड़े थे। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए जाए। जो लड़ाई लड़ता है ना, वो ये नहीं देखता कि लड़ाई के अंदर जीत होगी या हार, हमें लड़ाई लड़नी है। हमें राजस्थान के अंदर बदलाव करना और देश के अंदर जो लोग कह रहे हैं बार बार अन्य राज्यों में कि राजस्थान में कांग्रेस, हमें दिखाना देश को कि यहाँ जवानों की भुजाओं के अंदर इतनी ताकत है। तो इस बार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घर बिठा देंगे, मिला जुली के खेल को खत्म करेंगे और नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। सलमान जी, अपन अकेले कैसे चल पाएंगे अपन? क्योंकि आपने पिछले दिनों सचिन पायलट के लिए कहा कि एक व्यक्ति ने जो लड़ाई लड़ी उसको भी तो देखो। इस राजस्थान के अंदर 70 साल में कितने बड़े बड़े नेता होंगे, कितने बड़े घराने हैं, पार्टियां मंडल के। मैंने मना किया क्यों? 52, 67, 80, 10 का दौर था। कोई लड़के फायदा पड़ेगा, इनको भी तो फायदा हुआ। 25-30 लाख वोटों में 2.5-3 लाख वोट मुझे मिल गए होंगे। अभी सारे उपचुनाव लड़ा के आरएलपी ने साबित कर दिया राजस्थान में कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सिर्फ मारवाड़ में ही नहीं, बल्लभनगर में सेकेंडरी थे जब बीजेपी की जमानत जब्त होती है, दरियावत में 160 आ जाएगी, 70 आ जाएगी। हम भी तो देख रहे हैं कहाँ से आ जाएगी। वोट तो जवान देगा, किसान देगा। हर पीड़ित सोच इस बात चाहता है कि हमें बदलाव करना। हम कूद गए भाई, गहलोत वसुंधरा, गहलोत वसुंधरा। हरीश चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो है वो अशोक गहलोत द्वारा प्रायोजित है। पहले वो उनको बोलो वो किसके द्वारा प्रायोजित है भाई? वो तो थैला ही गहलोत को अपना पॉलिटिकल पापा कहते हैं, सबको पता है। 1992, 93, 94, में देखा एक बार जोधपुर जब मैं कॉलेज में था, सुबह बटे जिले खड़े में कौन आ रहा है, बोले गहलोत साहब आ रहे हैं। तो कितने सालों के लोगों को नारे लगाते हैं। और अब कोई एकदम से कहते मेरे बयान ये दे के फिर कहते मैं जो जवान पिछले, मैं लोगों को ऐसे भी देखता हूँ जो बोलते हैं
और उसके बाद पीछे हट जाते हैं, माफी मांग लेते हैं। ऐसे लोग भी देखे विधानसभा और लोकसभा में बड़े नेताओं को देखा तो अपने बयान से बदल भी जाता है, सॉरी फील करते हैं। हनुमान बेनीवाल जो कहता है वो करता है। मैंने कहा गहलोत के बेटों को हराऊंगा, हरा दिया। अगर किसान जवान को जरूरत पड़ी सड़क पाऊंगा, छोड़ दी बीजेपी, छोड़ दी मंत्री पद। और मैंने कहा गठबंधन नहीं करूंगा बीजेपी कांग्रेस के साथ, और नहीं करूंगा। और अब आप कह दो कि भाई किसी के साथ बिल्कुल प्रयास कर रहा हूँ और किसी के साथ नहीं होगा तो नहीं होगा, आरएलपी लड़ेगी। जब किसी के साथ नहीं होगा तो 200 में लड़ेंगे। और कोई हमें लगेगा कि विचारधारा कि ठीक है छोड़ के नहीं भागेंगे, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है, शोषित पीड़ित की बात कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं हमारे। हमने ये कहा कि गठबंधन के दरवाजे खुले हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। लेकिन अभी कोई आदमी बीजेपी में बैठा है, कांग्रेस में बैठा है, उसकी अपन उम्मीद करें वो पार्टी बनाएगा, बनेगा कहाँ से? बना ही नहीं रहा हो। मैं तो बना के बैठा हूँ ना, बना के लड़ी रहा हूँ, मैं तो लड़ाई लड़ी रहा हूँ। सारी पंचायत चुनाव लड़े, पालिका चुनाव लड़े, रिजल्ट अलग बात है, लेकिन लड़ाई लड़ना बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लड़ाई लड़ी, दिल्ली में भी लड़ी। अभी पहलवान जब जंतर मंतर पे थे तो देश का पहला सांसद हनुमान बेनीवाल था, जो पहलवानों के लिए सबसे पहले गया वहाँ। पहलवान को राजस्थान के तो नहीं थे, पहलवान को देश के थे, हरियाणा के थे। जहाँ भी अन्याय होगा, अत्याचार होगा, वहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निश्चित रूप से पहुंचेगी। अभी हमारा मकसद राजस्थान में चुनाव लड़ना, हम चाहते यूपी में चुनाव लड़ा देते, पंजाब में लड़ा देते, फार्म करा देते, उधर करा देते, ये मैं नहीं करना था। हमारा मकसद है जिन मुद्दों को लेकर आरएलपी का गठन हुआ उन पे किसानों का कर्जा माफ हो, टोल फ्री हो, मुफ्त बिजली, ये सारे मुद्दे थे। सरकार रैलियों के बाद उन मुद्दों का आरएलपी का गठन हुआ था और उसी हिसाब से हम किसानों और जवान राजस्थान के जितने भी पेंडिंग मुद्दे दिल्ली के अंदर ERCP 13 जिलों की जो योजना है उसके लिए अगर कोई सबसे ज्यादा लोकसभा में लड़ाई लड़ रहा है, एक MP लड़ रहा है, कौन कर रहा है मुझे बात बताओ? 24 सांसद लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हैं। वो तो आरोप लगा देते हैं कि कांग्रेस बड़ा नहीं करा रहे हैं, लेकिन असली राजस्थान की पैरोकारी कौन व्यक्ति खड़ा हुआ? 1-25 हुआ। आप तो ये भी बता दे 25 भाजपा के, मुझे तो आधे आदिवासी 25 भाजपा के, आरएलपी 24 भाजपा 1 आरएलपी। और गठबंधन जो हुआ था उस गठबंधन में आपने एक चीज ये भी देखी हुई, कैसी गठबंधन था? मैंने ये कहा कि वसुंधरा की उपस्थिति में गठबंधन नहीं करूंगा। वसुंधरा घर पे तैयार थी, उसमें जाऊंगी, हनुमान के साथ बैठूंगी और गिले से को दूर करूंगी और बैठने नहीं दिया। पार्टी ऑफिस में गठबंधन किया और मिला भी नहीं, ये होता है गठबंधन। तो हमने तो हमारी बात रखी, प्रयास करेंगे 2023 का बड़ा रिजल्ट आएगा। 3 से बहुत आगे जाएंगे, अभी 3 है ना, 3 से बहुत आगे जाएंगे। हम तो उम्मीद करें भाई सरकार हमारी बने, प्रयास करेंगे। हनुमान जी एक करके पक्की बिजली फ्री की घोषणा कल की है। इससे क्या फर्क होता है? सबको पता है 2013 के अंदर 12 के अंदर अशोक गहलोत ने मुफ्त दवाई की घोषणा की, तो दवाई खा के लोगों ने इसका इलाज किया, क्या नहीं किया बताओ? मुफ्त दवाई से वोट छोड़ देते हैं, कोई ट्यूबलाइट से वोट छोड़ देते हैं, लोग को यूं थोड़ी है, मान सम्मान स्वाभिमान है लोगों का। अरे भाई टैक्स भी तो दे रहे हैं हम, रोड पे चलेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, DTO ऑफिस में जाएंगे गाड़ी का घोषणाओं में क्या जा रहा है? जनता के तो पैसा है, जनता को देना है। आज ये रात कैंप लगा रहे हैं, तो एक तरीके से कार्यकर्ता बढ़ा रहे हैं अपने। ये पहले भी रात दे सकते थे, ये रात क्यों नहीं दे रहे? बजरी वाली दे रहे हैं। ये कह रहे हैं थोड़ा एक बार और कमा ले बजरी से, उसके बाद एकदम रात देंगे, 1.5-2 महीने बाद लोगों को रात देंगे। हनुमान जी ये तो लूट खसोट करके उस समाज के साथ साथ नौजवानों के अंदर उनका भी क्रेज है और 1 और 1 11 होते हैं, ये सही बात है। अब मान लो एक दूसरे जुड़े नहीं, क्या करें? प्रयास ही कर सकते हैं। तो अब पता नहीं उनको कोई आश्वासन मिला क्या हुआ? ये अभी मेरी वो BSP के साथ कोलैबोरेशन में 3-4 दिन BSP के साथ कोलैबोरेशन में क्या चाहते हैं? हमारा प्रयास कर लेंगे। हनुमान जी पिछली बार भी किया था। हनुमान जी वसुंधरा नहीं होगी तो बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाएगा? कभी नहीं होगा ना, ना इस 23 में नहीं होगा, बता दिया ना। 24 में 24 का पता नहीं जिंदा रहेंगे, 23 की बात करो ना। अभी तो हमने मिशन 23 की बात करी। 23 लड़ाई पूरी हुई, उसके बाद देखेंगे आगे क्या होगा। 23 आजकल आपके बहुत सक्रिय हो गए। अच्छी बात है, सक्रिय हो तो तबीयत ठीक रहेगी, घूमेंगे करेंगे तो अच्छा ही है। के साथ छिड़ गए, ये बात तो मीडिया को जानकारी होनी चाहिए ना। एकदम से क्या हो गया, उनका हरकत परिवर्तित कैसे हुआ? वो इसलिए हुआ कि परिवहन घोटाले के अंदर जो फाइल थी उसको मंगा ली और मंगाते पड़ा चेंज हो गया।
आरोप लगा के रात को वापस कर लेना, पार्टियां बदल लेना, वो ये दिन में शाम को ये उसके बारे में आप मतलब इतना ही कह सकता हूँ कि परिवहन घोटाले की अगर सीबीआई जांच होती तो प्रताप सिंह खुद भी जेल के अंदर हो। जी अभी जो योजना भवन के अंदर 2 करोड़ पैसा जो मिला। पैसा और प्लस 1 किलो से ज्यादा सोना बरामद हुआ। तो मुख्यमंत्री के आसपास भ्रष्टाचारियों का पूरा जमावड़ा है ना, देवारा में ये काम कर रहा है। इनके आईएएस अधिकारी चारों तरफ यही धंधा कर रहे हैं, उनको सबको पता है। और कई तो कह रहे हैं कि अपने तो फटाफट लूटो और डेपुटेशन दिल्ली करा लो। बीजेपी के नेता टच में कि मुझे यहाँ से ले चल, तेरे काम भी देर देर करता रहूँ। चल रहा है ना सारा सिस्टम, आप देख रहे हो कैसे एक एक अधिकारी दिल्ली भाग रहा है। दिल्ली भागने के बाद आसानी राजस्थान में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लूट खचोट हो रही राजस्थान के अंदर, रोकेगा कौन इस लूट को बताओ? बीजेपी अगर आगे क्या लूट को रोक लेगी? आई थिंक बीजेपी को एक किसी, अगर मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी जब आई तो कमठान ये कालीन चोर के ले गए। एक मामला तो सीधा ही था, चलो वसुंधरा के बाकी भ्रष्टाचार की बात छोड़ दो, आपको जांच नहीं करा पड़ा, लेकिन कमठान के कालीन मामले में तो कमठान को ले गए थे ना, फिर वापिस छोड़ दिया, छोड़ के उसमें एफआईआर दे दी। आप बताओ इतनी गिरावट आ जाए, मुख्यमंत्री का भविष्य कालीन चोर ले, कोई पेपर वेट चोर ले, कोई पेन चोर ले, ये स्थिति अगर बढ़ जाए तो कैसे राजस्थान? आप बताइए, आप भी इस राजस्थान के अंदर रहते हैं, हम भी रहते हैं, लोग हमारे सवाल करते हैं कि भ्रष्टाचारियों का राजस्थान, एक कैसा राजस्थान नजर लगे इस राजस्थान? तो हम तो इतना ही कह सकते हैं अगर हम सरकार के आसपास आए तो भ्रष्टाचारी एक भी नहीं बचेगा, चाहे कितना ही बड़ा हो, ये मैं कह सकता हूँ।